एट क्लास का मैथ का एक्सरसाइज 3.1 आज का डे 1। इससे पहले दो क्लासों में हमने इसकी थ्योरी पढ़ ली है। थ्योरी में किसको कैसे सॉल्व करना है ये सारा देख लिया है, जान लिया है। उसके बाद आज हम एक्सरसाइज पर आ रहे हैं। एक्सरसाइज में हमें दिखा रखा है कि भाई किस तरीके से इन सवालों को सॉल्व किया जाएगा। आज का डे 1 स्टार्ट कर रहे हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 1 हमें रफली अपने आप ही कर लेना है। उसमें हमें कुछ चित्र दिखा रखे हैं, जिन चित्रों में ये बोला है कि ये कौन सा क्लोज कर्व है कि ओपन कर्व है, सिंपल क्लोज है या कैसे वाला है, वो सारी बातें हमें दिखा रखी हैं। यहाँ पर मुझसे इस क्वेश्चन में कहता है, सेकंड क्वेश्चन से मुझे पढ़ना है क्योंकि पेपर में इस टाइप के आते हैं, तो हम लोग इस पर ज़्यादा ध्यान देने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमसे कहता है हाउ मेनी यानी कितने, संख्या बताइए, डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर है। हर चित्र के अंदर कितने कितने डायगोनल्स खींचे जा सकते हैं। तो हम लोगों ने थ्योरी में बात कर ली थी कि डायगोनल क्या होते हैं, कितने डायगोनल्स खींचे जा सकते हैं। देखिए डायगोनल कितने खींचे जा सकते हैं, उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है n-3/2। कितने डायगोनल बन सकते हैं उसको निकालने का फॉर्मूला ये रहा। तो अगर मैं देखूं तो मुझसे क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है। मुझे पता है क्वाड्रिलेटरल के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। क्वाड्रिलेटरल में साइडें कितनी होती है, 4। तो n की जगह कितना पुट करिए, 4 ब्रैकेट n की जगह वापस से 4 माइनस 3/2। सॉल्व कर लो। 4 इंटू 4 में से 3 गए, 1/2। 4 एकम 4/2। सॉर्ट आउट कर दिया जाए, 2 आ गए। यानी कि मैं इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने डायगोनल्स खींच सकता हूँ, 9 डायगोनल्स खींच सकता हूँ। इसी प्रकार से हेक्सागन की बात कर रहा है, जिसके लिए n की वैल्यू हमें पता है, हेक्सागन के लिए हमने याद कर रखा है 6 होती है। तो वापस से फॉर्मूला कि कितने डायगोनल्स खींचे जा सकते हैं, ये आ जाएगा n की जगह पे 6 माइनस 3/2। सॉल्व कर लिया जाए तो 6 इंटू 3 गए, 3 बच गया अपॉन में 2। 6 3 जा 18/2। काट दीजिए, 9 आ गया। यानी हेक्सागन के अंदर हम कितने डायगोनल खींच सकते हैं, 9 डायगोनल्स बना सकते हैं। ट्रायंगल की बात कर रहा है, भाई ट्रायंगल में आप कितने डायगोनल खींच सकते हो। तो हमने बताते वक्त समझाया था ट्रायंगल के अंदर कोई डायगोनल नहीं खींचा जा सकता। तो उसको प्रूफ के तौर पर भी देख लेते हैं। ट्रायंगल में कितनी साइड है, 3। तो ट्रायंगल के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो हमें इसी प्रकार से कहता है भी कितने डायगोनल, तो n-3/2। ये इसका फार्मूला हो गया। n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। 3 माइनस 3/2। 3 माइनस 3 बचा कितना, 0/2। 3 इंटू 0 0/2। तो नेट आंसर कितना हो गया जी, 0। तो ट्रायंगल के अंदर आप कितने डायगोनल खींच सकते हो, 0 डायगोनल्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन 2 पूरा हो जाता है। हमसे क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे कहता है व्हाट कैन यू से अबाउट द, आप क्या कहना चाहोगे किस बारे में, सम ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन। सम ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन एक पॉलीगन है विद नंबर ऑफ साइड। भाई अगर इसके अंदर इतनी साइडें हैं, नंबर ऑफ साइड, जितनी साइडें आपको दी गई हैं, तो अगर इसमें इतनी साइडें हैं तो इसके सम के बारे में क्या कहना चाहोगे कि वो इसके एंगल्स का सम कितना होगा। देखिए 7, यानी कि क्या है, n की वैल्यू 7 है। यानी जो भी चित्र की यहाँ बात हो रही है उसमें 7 साइडें अवेलेबल है। अब अगर उसमें 7 साइड है तो हम उसे हेप्टागन पढ़ते हैं, हम लोग थ्योरी में पढ़ करके आए हैं। n = 7 हो गया। तो भाई मैंने सम निकालने का एक फॉर्मूला, आप देखेंगे यहाँ पर एक और खास बात है। भाई सम हमने पढ़ा था 2 प्रकार का होता है, इंटीरियर एंगल का सम और एक्सटीरियर एंगल का। अब मुझसे कौन से वाली की बात कर रहा है, मुझसे इंटीरियर की बात कर रहा है कि भाई एक्सटीरियर की बात कर रहा है। अगर मुझे सवाल में बोल रखा है ना कि मैं एक्सटीरियर की बात कर रहा हूँ तो ही एक्सटीरियर लेना है, लेकिन मुझे कहीं भी एक्सटीरियर बोला नहीं है। तो जब नहीं बोला होता है तो वहाँ एक्सटीरियर नहीं, वहाँ इंटीरियर ही मानना है। अगर एक्सटीरियर की बात करेगा तो बोल के बताएगा, और नहीं बोल रखा है तो मैं इंटीरियर मानना है। तो इंटीरियर के सम का फॉर्मूला हमने पढ़ा था n-2 इंटू में 180। n की वैल्यू 7 इंटू में 180। 7 में से 2 गए, 5 इंटू में 180। 5 की 0, 5 × 40,
4 लग गया, 5 एकम 5 और 4 9, 900 डिग्री। तो इस तरीके से वो फिगर जिसके अंदर 7 साइड अवेलेबल है उसके सारे एंगल्स के इंटीरियर का सम कितना होगा 900। ऐसे ही कहता है अगर n की वैल्यू 8 है तब बताइए, तो वापस से हम वही हमारा फॉर्मूला यूज कर लेंगे। n की वैल्यू 8 - 2 इंटू में 180, 6 इंटू में 180, 6 की 0, 6 48 का 8, कैरी लग गया 4, 6 कम 6 और 4 10, 1080 डिग्री। हमें नेक्स्ट में दिखाता है भाई 10, n की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। तो अगर नंबर ऑफ साइड 10 है तो फार्मूला क्या हो जाएगा n - 2 इंटू में 180, n की वैल्यू 2 हो गई इंटू में 180, 8 इंटू में 180, 8 की 0, 8 का 64, 6 लग गया, 8 और 6 14, 1440 इनके साइड्स का सम आ जाएगा। नेक्स्ट हमें बोलता है भाई अब साइड ही n है, अब की बार उसने कोई सी वैल्यू ही नहीं दी, अब की बार कह रहा है कि टोटल तेरे पास जो साइड है भाई उनकी वैल्यू ही n है, तो यानी नंबर ऑफ साइड कितनी हो गई, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू n, तो यानी n की वैल्यू कितनी पुट करनी है n, तो सम कितना आ जाएगा n - 2 इंटू में 180। अब हमसे कहता है भाई n की जगह कितना पुट करिएगा n पुट करिएगा, बाकी वैसे ही, तो यानी जो फॉर्मूला है वही निकल के वापस आ जाएगा, क्योंकि n की तो वैल्यू ही नहीं है ना जो कैलकुलेशन करूं। तो इस तरीके से मैंने देख लिया। तो मैंने अभी तक 2 सवाल पढ़े, एक में डायगोनल निकालना था तब ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, और एक में सम बताना था अगर इतनी इतनी साइड अवेलेबल हो तो ये हो रहा है। सम वाले में बात ध्यान रखनी है, अगर एक्सटीरियर बोला है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बोला है तो इंटीरियर को ही रखा जाएगा। हमसे नेक्स्ट में कहता है कि व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन, इसका नाम क्या होगा, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन, और इसका नाम भी बताइए। अगर 3 साइडें हैं तो मैं उसे क्या पढ़ूंगा, हमने थ्योरी में पढ़ करके आए हैं, थ्योरी वाली क्लास में ट्रायंगल बोला जाएगा। अगर 4 साइडें हैं तो उसे क्वाड्रिलेटरल बोला जाएगा। वेरी गुड। अब एक बात और ध्यान देनी है, वो कह रहा है व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन, एक शब्द और लगाया रेगुलर। रेगुलर की हमने थ्योरी में बात पढ़ी थी, सारी साइडें बराबर है, ठीक है, ये ट्रायंगल है लेकिन सारी साइडें बराबर है। जब तीनों साइडें बराबर होती है ना तो ट्रायंगल कौन सा होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से चारों साइडें बराबर हैं और क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल जब 4 साइडें बराबर होती है तो 2 बातें हो सकती हैं, हो सकता है कि वो रोम्बस हो, ये थ्योरी में हम पढ़ करके आए हैं, इसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, और या फिर हो सकता है कि वो स्क्वायर हो। इसी प्रकार से अगर 6 साइडें हैं, 6 साइडें हैं, और सबसे पहले बोल ही चुका है रेगुलर है, तो अगर 6 साइडें रेगुलर हैं तो 6 साइडों के लिए तो सिंपली वो हेक्सागन हो जाएगा, और रेगुलर है तो उसके लिए कोई अलग से नाम है नहीं, तो उसके अलग आ जाएगा रेगुलर हेक्सागन। तो इस तरीके से हमने आज डे 1 के अंदर इसके सारे के सारे वो वाले पार्ट कंप्लीट कर लिए जो नॉर्मल है। अब डे 2 के अंदर हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे और 7 पढ़ेंगे, जहाँ पर एंगल्स वगैरह की बात कर रखी है, एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो आज के लिए डे 1 में इतना ही रखा जाएगा, बाकी डे